नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के फ्यूचर ऑफ इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दुखी नहीं हूँ बल्कि मैं गुस्से में हूँ। क्या हमारी सरकार और सिस्टम को ये बेसिक समझ नहीं है कि प्रकृति कागजों पर नहीं ज़मीन पर होती है? क्या हो गया है इंडियन गवर्नमेंट को? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, जिसे हम अरावली रेंजेस के नाम से भी जानते हैं, जो सदियों से दिल्ली और उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचा रही है, उसे अब एक डेथ वारंट थमा दिया गया है। क्या इन लोगों को एक बेसिक समझ नहीं है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट के उस आदेश ने जो कि सब कुछ बदल दिया, जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। क्या मजाक है ये? क्या बेवकूफ़ी है ये? क्या पहाड़ की अहमियत उसकी ऊंचाई से तय होगी या उसके काम से तय होगी? ये जो 100 मीटर्स का डिज़ास्टर वाला फैसला है गवर्नमेंट का और कोर्ट का, कि ये बहुत ही वाहियात फैसला है। दोस्तों, पर्यावरणविदों का ये कहना है कि अरावली का जो 90% हिस्सा जो है वो 100 मीटर से कम ऊंचा है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि रातों रात अरावली का 90% हिस्सा पहाड़ की कैटेगरी से बाहर हो गया है। अब वहाँ माइनिंग माफिया अपनी मशीनों को लेकर घुस जाएगा, क्योंकि अब वो इलाका प्रोटेक्टेड नहीं रहा। मैं उन पॉलिसी मेकर से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये फैसला सुनाया, क्या आपको नहीं पता कि अरावली जो है ये ग्रीन वॉल के जैसा काम करती है हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए? अगर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ और रिजेस काट दिए गए तो थार रेगिस्तान को दिल्ली पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप आने वाली पीढ़ियों को धूल और मिट्टी का शहर तोहफे में देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या सोच है आपकी? इस फैसले के पीछे क्या तथ्य है? रीज़न क्या है इस फैसले को लाने का? दोस्तों, बात सिर्फ हवा की नहीं है, बात यहाँ पर पानी की भी है। इट विल कॉज द वाटर क्राइसिस एंड एक्वाफायर्स। बात धूल की नहीं, बात प्यास की भी है। अरावली उत्तर भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। जब आप पहाड़ों को खोदते हैं तो आप उन एक्वाफायर्स को तोड़ देते हैं जो सदियों से ज़मीन के नीचे पानी को सहेज रहे हैं। आज भी अरावली के पास के गांवों में पानी 1500 से 2000 फीट नीचे चला गया है। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर का वाटर लेवल खत्म हो जाएगा। तब आपकी बड़ी बड़ी पॉश सोसाइटियों और फ्लैट्स में पीने का पानी कहाँ से आएगा? क्या सरकार ने इस विनाश का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? अभी कुछ टाइम पहले ये कहा गया सरकार की तरफ से कि अभी हमने वहाँ पर पेड़ों की कटाई और पहाड़ को तोड़ना शुरू नहीं किया है। क्या गारंटी आप शुरू नहीं करोगे? ये फैसला किसके फ़ायदे के लिए है? इन माइनिंग माफियाओं के लिए है या रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए है? जो वैज्ञानिक हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरावली के बिना नॉर्थ इंडिया रहने के लायक नहीं बचेगा। लेकिन हमारे नियम बनाने वालों को सिर्फ एक ऊंचाई दिख रही है, उसका इम्पैक्ट नहीं है।
ये सीधा सीधा पर्यावरण के खिलाफ है और पर्यावरण का खिलवाड़ है। आप प्रकृति को मशीनों से नहीं बदल सकते, ये आपको समझना होगा। अगर ये छोटी पहाड़ियाँ गायब हुई तो क्लाइमेट चेंज की मार सबसे पहले इसी इलाके पर पड़ेगी। Just wanted to give a last warning। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे पास बोलने के लिए फेफड़े नहीं बचेंगे, क्योंकि हवा में सिर्फ धूल होगी और कुछ नहीं। सरकार और अदालत को इस 100 मीटर वाले फैसले, बेतुके नियम, बेतुके फैसले पर फिर से विचार करना ही होगा। मेरा सीधा सवाल सिस्टम से है, क्या विकास का मतलब विनाश है? क्या आप अरावली को खत्म करके ही मानेंगे? एक छोटी सी रिसर्च, छोटा से एनालिसिस करके मैंने इतना कुछ जान लिया। क्या ये फैसला लेने वाले, ये नियम बनाने वाले, ये सरकार, ये कोर्ट, इनके पास इतना टाइम नहीं, इतनी समझ नहीं है इनको कि थोड़ी तो एनालिसिस कर लिया जाए इसके बारे में किसी तरह का फैसला लेने से पहले, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन बहरों के कानों तक पहुँचे जो इन अरावली की चीख को नहीं सुन पा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सच के साथ खड़े रहें। जय हिंद।